अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम सबक मरातुल उरूस के चैप्टर की वजाहत पेश करूंगी और सवाल जवाब करेंगे। हम इसका मशक़ी काम करेंगे। ठीक है, आपने जो है अभी मरातुल उरूस जो हमने सबक कल मैंने इसकी बुलंदख्वानी की थी और आज हम मरातुल उरूस के चैप्टर की अल्फाज मायने और इसका मशक़ी काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस सबक के बारे में आपको बताया था, मुसन्निफ़ के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। आपने मुसन्निफ़ का तारुफ़ लिखना है और जो किताब में आपको सबक दिया हुआ है ये दो बहनों की कहानी दी हुई है। एक का नाम अकबरी और दूसरी का नाम असगरी है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने दो बहनों के किरदार पेश किए हैं, जिसमें से एक बहन जो है वो बहुत सुघड़ है, सलीक़ामंद है। ठीक है, और जबकि अकबरी जो है वो फुअड़ है और उसे जो है उसे सलीका नाम को नहीं है और हर दफ़ा जो है किसी की बातों में आ जाती है। अक़ल नाम को नहीं है, बेवकूफ़ औरत दिखाया गया है उसको। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अकबरी के शौहर ने उसे कहा था अकबरी को कि किसी भी अजनबी औरत को घर में मत दाखिल होने देना। और ये भी बताया था कि आजकल मोहल्ले में एक धोखेबाज औरत जो है वो घूम रही है और वो ऐसा ना हो कि वो अपनी बातों में तुम्हें वरगला दे। मगर अकबरी ने जो है क्योंकि अपने शौहर की बात का ख्याल नहीं रखा और हज्जन जो कि एक मक्कार और बेवकूफ़ औरत थी और गली में जो है वो लोगों को बहला फुसला कर उनसे ज़ेवरात वगैरह ले लेती थी, उसकी बातों में आ गई। और जैसे कि हमने पढ़ा कि उसने क्या किया, वह हज्जन क्या करती थी, बहुत सारी चीज़ें लेके आती थी, तस्बीह है, खाक शिफा है, मुख्तलिफ़ किस्म की, और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटती थी। और ये भी कहती थी कोई अच्छी चीज़ दिखाकर ये बहुत महंगी है मगर मैं सस्ते दामों फ़रोख्त कर रही हूँ। इस तरह कहकर उसने बहुत सारी चीज़ें भी फ़रोख्त की और अकबरी उसकी बातों में, चिकनी चपड़ी बातों में आकर उससे वो चीज़ें ख़रीदती। और ख़रीदते ख़रीदते एक दिन जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने वो एक इज़ारबंद को, जो उसके बहुत पसंद आ गया था अकबरी को, ख़रीदने के लिए क्या किया कि अपनी ये कहा कि अच्छा मेरे पास एक जेवर में एक लौंग है, उसको बेचकर मैं ये ख़रीद लेती हूँ। ठीक है, और फिर उसने हज्जन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मक्कार थी और वो जो है जान गई थी कि इसके पास इतना जेवर है और बेख्याली में अकबरी उसके सामने सारा जेवर खोल के बैठ गई। उस पर इतना भरोसा कर लिया, उस पर इतना एतमाद कर लिया, जबकि वो एक धोखेबाज औरत थी। और फिर उसने कहा तुमने तो अपने जेवर को बिल्कुल ही जो है वो कर रखा है, इस जेवर से जो है वो मैल चढ़ा हुआ है, इस पर मैल चढ़ा हुआ है। उसने अकबरी को अपनी बातों से फुसला लिया और कहा कि लाओ मैं तुम्हारे जेवर जो है वो धो लाती हूँ, इतने से सारे डोरे इतने मैले हो रहे हैं। ये कहकर उसने अकबरी ने उसके अपने जेवर दे दिए और इस तरीके से वो जेवर लेकर सुनार के पास ले जाऊँगी और खुद धुलवा के लाऊँगी कहकर वो जेवर ले उड़ी और अकबरी जो है वो हाथ मलती रह गई। तो इस औरत की बेवकूफ़ी दिखाई है कि वो बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आ गई और उसमें चालाकी नहीं की, अक्लमंदी नहीं की और अपने पूरे जेवर उस हज्जन मक्कार औरत को देकर बैठ गई। ठीक है बच्चों, ये थी सबक की वजाहत। तो हम इसकी जो है ना सवाल जवाब करेंगे। पहले हम इसके जो है MCQs करेंगे। सही MCQs में इसके आपके दिए हुए हैं। सवाल नंबर 3, मज़ेल में से हर एक दुरुस्त जवाब के दायरा बनाकर खाली जगह में लिखिए। अकबरी के शौहर ने कह रखा था किसी डैश को घर में मत आने देना। ये आप जो है चारों एक्सरसाइज, चारों फिल इन द ब्लैंक्स खुद करेंगे। ठीक है, इसके मुख्तसर जवाब के सवाल आते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद कौन थे? डिप्टी नज़ीर अहमद कौन थे, इसका जवाब आप यहाँ से लेंगे। जो इसमें डिप्टी नज़ीर अहमद का तारुफ दिया गया है, डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू नावल निगारी के बानी थे। ठीक है, और बस ये इतना ही से आएगा, एक ही लाइन का आंसर होगा। डिप्टी नज़ीर अहमद कौन थे? डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू नावल निगारी के बानी थे। मरातुल उरूस का क्या मतलब है? मरातुल उरूस का मतलब
भी दिया हुआ है इसमें। मरातुल उरूस के मायने हैं ये दुल्हन का आईना, ये भी किताब में है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट पैराग्राफ जो स्टार्ट हुआ है वहीं पर है कि मरातुल उरूस के मायने दुल्हन का आईना के हैं। अकबरी कैसी लड़की थी? अकबरी इंतहाई दर्जे की फूहड़ औरत थी। ठीक है, अकबरी के बारे में आप क्या लिखेंगे कि अकबरी लाड प्यार से बिगड़ी फूहड़ और बदमिजाज औरत थी जो बुरी आदतों की वजह से अपना घर बर्बाद कर लेती है। यहाँ तक जो नोट करके लिखा हुआ है ना, उसी में से ही इसका भी आंसर मिलेगा आपको। फिर है आपके पास सवाल, हज्जन कैसी औरत थी? हज्जन कैसी औरत थी? हज्जन यहाँ से आप लिखेंगे, हज्जन जो है वो एक कुटनी थी। ठीक है, और हज्जन बहुत चालाक और मक्कार औरत थी। हज्जन एक चालाक और मक्कार औरत थी जो लोगों को बहला फुसला कर उनके चीज़ें, कीमती चीज़ें जो है वो हथिया लेती थी। ठीक है, अपने लफ्ज़ों में लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद सवाल नंबर 4 आप कवायद कॉपी में करेंगे। मुतज़ाद अल्फाज, ये कवायद कॉपी पे करना है। अभी जो आपने करना है सिर्फ इतना ही काम करना है। आपने मुख्तलिफ जवाब के सवालात लिखने हैं और MCQs जो हैं वो करना है। सही, और इसके साथ साथ आप इस सबक का खुलासा लिखेंगे। खुलासा कैसे लिखेंगे? पहले भी मैं तकरीर बता चुकी हूँ। इस सबक की पूरी कहानी को पढ़कर ख़ास बातें आप जो है इसकी उसको जो है आप लिखेंगे और उसका कम से कम जो है सबक का 1/3 हिस्सा जो है वो खुलासा आपने लिखना है। सही है कि इस सबक में मुसन्निफ़ ने 2 बहनों अकबरी और असगरी को बतौर मिसाल पेश किया है। ये पूरा लिखेंगे आप। शुरू का जो पहला नोट है वो लिखेंगे और फिर अकबरी जो स्टोरी आपने पढ़ी उस कहानी को आप अपने लफ्ज़ों में करके लिखेंगे तो ये सबक का खुलासा हो जाएगा। है सबक का खुलासा और मश्क़ी काम है मुख्तसर सवालों के जवाबात, मुख्तसर जवाबों के सवालात और MCQ जो हैं फ्रेंजा ब्लैंक जो है वो आपको करना है। सही, ये इस तरह से आपने सारा काम करना है। इसका खुलासा भी लिखना है और बाकी सिर्फ रह जाएंगे अल्फाज मायने। वो मैं आपको फिर अगले लेक्चर में जो है अल्फाज मायने करा दूँगी। और इसके अलावा तफसीली जवाब का सवाल तो इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर है इसमें किरदार। ठीक है, तो वो किरदारों वाला सवाल वो और अल्फाज मायने वो फिर हम अगली क्लास में करेंगे। अभी जो आपने करना है वो इतना ही करना है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।